जाकिर अब्बास आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 12 मई 2022 को DSSB की ओर से पोस्ट कोड 87/20 के रिगार्डिंग आज सेकंड रिकॉल नोटिस इशू कर दिया गया है। बहुत सारे साथी हमारे 87/20 के रिगार्डिंग 3-4 महीने से परेशान थे और लगातार बार बार मैसेज आ रहे थे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के कि सर 87/20 के रिगार्डिंग कोई अपडेट है तो दे दीजिएगा। तो आप सभी के लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसा कि आज सुबह ही DSSB ऑफिस बहुत सारे कैंडिडेट अपने रिजल्ट और रिकॉल नोटिस में हो रही डिले के कारण नाराज थे और DSSB ऑफिस पहुंच गए और उसी का नतीजा है कि आज आपको 2 रिकॉल नोटिस देखने को मिल रहे हैं साथियों। और देखिए, पहला रिकॉल नोटिस जो आपको दिया गया था, अब सेकंड रिकॉल नोटिस में, पहले रिकॉल नोटिस में आपको 8/11 से 22/11 तक का आपको टाइम दिया गया था इडोजर फाइल करने के लिए। और उसके बाद फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मिली, देखिए साथियों, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इडोजियर जो आपने फाइल करे थे 8/11 से 22/11 तक, इडोजियर इस पोस्ट कोड के लिए 87/20 के लिए भरवाए गए थे। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो दी गई थी आपको 29/3 से 7/4 तक यहाँ पर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी। और जितने कैंडिडेट थे यहाँ पर 107 कैंडिडेट थे जिनको ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी गई। उसमें से अब यहाँ पर केवल और केवल 49 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सेकंड रिकॉल नोटिस की अपॉर्चुनिटी दी गई है और उनको टाइम दिया गया है 17/5 से 21/5। केवल और केवल 5 दिन आपको दिए गए हैं। और ये 46 कैंडिडेट जो यहाँ पर 49 कैंडिडेट 49 कैंडिडेट्स जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, अब इनमें से मुश्किल से 8 से 10 कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने होते तो वहीं हो जाते। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट 1 या 2 नंबर से पीछे थे तो उनको बहुत अच्छा यहाँ पर मौका मिलने वाला है, उनको यहाँ पर चांस मिलेगा। देखिए, BA की डिग्री रिक्वायर्ड है इडोजियर में, BA की डिग्री आप लगाएं। अगर आप डिग्री नहीं लगाएंगे आपको रिकॉल नोटिस आएगा ही आएगा। यदि आपने प्रोविज़न लगाया है और आपने 4 या 5 साल पहले, देखिए 4-5 साल पहले या उससे पहले आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, BA कर रखी है, तो प्रोविज़नल नहीं चलेगा। 1 या 2 साल के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोविज़नल चलता है। अगर ऐसा है कि आपको अभी भी प्रोविज़नल डिग्री सही काम चलाना है और आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है, तो आप इसके रिगार्डिंग अपने कॉलेज से ये लेटर हेड पर लिखवा लें कि आपकी अभी डिग्री इशू नहीं हुई है, तो ये चल जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देख लेते हैं सेकंड कैंडिडेट को। इन्होंने जो अपना जब इडोजियर के लिए जब इन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई किया था तो ग्रेजुएशन में जो डिटेल दी थी और BP-एड यानी कि जो इनका डिप्लोमा होता है उनकी जो डिटेल दी थी वो डिफ़र है। अब इन्होंने जो इडोजियर भरा है, दोनों में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है ये पूछा जा रहा है DSSB के द्वारा। और यही डिफरेंस इस केस में है और इसमें भी यही डिफरेंस आ रहा है, तो इनको बताना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने एफिडेविट दे दिया था एज पर एफिडेविट जिस साइबर कैफे से इन्होंने फॉर्म भरवाया था। अब उसकी डिटेल मांग रहा है DSSB, कह रहा है उनका नाम दो जो कैफ़े का नाम है वो दीजिए, ओनर का नाम दो, उनका फ़ोन नंबर दो, IP एड्रेस दो उनका। और अगर इसके रिगार्डिंग आपने पहले से कोई एप्लीकेशन दे रखी है तो उसका हवाला दीजिए, बताइए क्या इस संबंध में आपने कार्रवाई करी है। देखिए, यदि आप गेस्ट टीचर और एज रिलैक्सेशन चाह रहे हैं तो एक वन टाइम एज रिलैक्सेशन दिया जाता है अप टू 5 ईयर्स। वो भी यदि आपने 120 दिन पूरे कर रखे हों किसी सेशन में, तो एक सेशन उस सेशन के लिए, इसी तरह 5 सेशन कर रखे हों तो मैक्सिमम 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा एक बार। इसके लिए एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट में हमें क्या लिखवाना होगा कि भाई हमने आज तक ये रिलैक्सेशन नहीं लिया है, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। ठीक है साथियों, तो और इसके लिए आपको जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलता है अपना एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस का, उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगाने हैं, वो भी क्रॉस वेरीफाई कराकर DD जोन से। प्रिंसिपल तो करेगा ही करेगा टेस्ट, उनको फिर DD जोन से भी कराना मस्ट है। यहाँ पर RR का इशू है वही। देखिए, यहाँ पर फिर वही इशू आ रहा है कि इन्होंने जब फॉर्म अप्लाई करा था जब कुछ और डिटेल थी और इडोजियर में कुछ और डिटेल भरी है ग्रेजुएशन और BP-एड की। अब वही इनसे डिटेल मांगी जा रही है, एफिडेविट इन्होंने लगाया होगा। सेम यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में है और पॉइंट नंबर 8 में BP-एड डिग्री मांगी जा रही है। BA की डिग्री रिक्वायर्ड है इडोजियर में। सिंगल PDF फाइल आप लगाएं तभी यहाँ वैलिड रहने वाला है। देखिए, ये हम आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, यदि आप ऐसे चलते हैं और इन्हें फॉलो करते हैं तो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। पॉइंट नंबर 9 के अंदर आपने
जो भी कारण रहे हैं उसके लिए आप एफिडेविट बनाएं कि भाई आपने फर्स्ट टाइम जो गलतियां की थी वो किस लिए की थी, उसको रिटर्न में दें, और अब आपकी जो एक्चुअल डिटेल है उसको रिटर्न में दें। एफिडेविट बनाएं, एसडीएम से अप्रूव करा लें, और इस संबंध में एक नोटिफिकेशन यानी कि अंडरटेकिंग दे दें DT+B बिल्डिंग, और वहाँ जो आपने नोटिफिकेशन दिया है उसकी PDF फाइल बनाएं और अपने एफिडेविट की PDF फाइल बनाएं और उसको अपलोड कर दें अपने एडोजियर में। वहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। और DT+B बिल्डिंग जाएंगे तो विंडो से अपना केस को डिस्कस कीजिए। इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई करनी होगी वहाँ से आपको दिशा निर्देश ज़रूर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 जो है, यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज अपलोड करना है। अगर नहीं है तो आप इसके रिगार्डिंग एक FIR करा दीजिए और सारी झंझटों से मुक्ति पा लीजिए। डॉक्यूमेंट लोड्स का FIR आप करा सकते हैं। जो भी आपके बैग में जितने भी सामान थे जो खोए हैं उनकी डिटेल के साथ कहाँ पर आप जा रहे थे वो सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 में वही ऊपर रिपीट हो चुका है, और 12 के अंदर भी रिपीटेड है, और 13 के अंदर काइंडली सबमिट BPA डिग्री बिफोर कट ऑफ डेट। बिफोर कट ऑफ डेट नहीं है तो नहीं चलने वाला है, सीधा सीधा कैंसिल किया जाएगा आपका एडोजियर। 14 के अंदर यहाँ पर सिंगल PDF मांगी जा रही है, किसकी? BPA की, जो इन्होंने करा है डिप्लोमा वो यहाँ लगाइए। 15 के अंदर वही डिफरेंट चीज़ें हैं जो पहले फॉर्म में कुछ और थे और आफ्टर एडोजियर जब शॉर्ट लिस्ट हो गए कुछ और भर रहे हैं ये। 13 के अंदर सेम वही, 18 ये यहाँ तक सब वही आ रहे हैं, और ये 19, 20, 21, 22 यहाँ पर थोड़े अलग अलग हैं। यहाँ इन्होंने मांगा जा रहा है BPA की डिग्री आपकी बिफोर कट ऑफ डेट होनी चाहिए और एडोजियर में अपलोड कर दें। BPA OBC दिल्ली का होना चाहिए, उसको अपलोड कर दीजिए। दिल्ली का OBC चलता है और नहीं चलेगा। BPA की सिंगल डिग्री की फाइल आप लगाएं, BPA सिंगल PDF बनाएं सभी मार्कशीट की जो भी सेमेस्टर वाइज है, ईयर वाइज हैं, और उनको अपलोड कर दें। गेस्ट टीचर्स का डिस्कस कर दिया हमने ऊपर, OBC दिल्ली का ही रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज आपका एडोजियर कैंसिल होने वाला है। आगे भी वही के OBC दिल्ली का ही लगाइएगा, अदरवाइज आपको डिफिशेंसी आएगी। और DFC यानी कि यदि आप दिल्ली के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो इसके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और अपने डिपार्टमेंट से लिखवा के दीजिए। एडोजियर डिग्री एडोजियर करना है, यहाँ पर BPA रिक्वायर्ड है, आपको BPA की डिग्री लगाइए अगर आपने अप्लाई किया है तो। गेस्ट टीचर्स का पॉइंट हम बता चुके हैं। BPA की डिग्री मांगी जा रही है, फिर देखिए, और BPA की डिग्री आगे मांगी जा रही है। यदि आपने BSc कर रखा है तो उसकी डिग्री दीजिए। जो भी आपने करा है BPA और BA की डिग्री दोनों की, देखिए डिग्री यहाँ पर मस्ट है, यानी कि आपने पहले कर रखा है कोर्स और आपने प्रोविज़न लगाया होगा, उससे काम नहीं चलने वाला है तो आपको डिग्री देनी होगी। और 13 के अंदर OBC सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है एडोजियर के लिए जो दिल्ली का होगा। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स कंसीडर एज रिलैक्सेशन, जो भी आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए उसके संबंध में आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। फिर यहाँ पर 34 के अंदर गेस्ट टीचर्स का पॉइंट है, वो हमने आपको ऊपर बता दिया है। BPA की डिग्री मांगी जा रही है 35 में। 36 के अंदर यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं वो ओवर एज है, 37 ईयर्स के हैं और 2 महीने के। शी इज़ अपलोडेड स्पोर्ट्समैन पर्सन, जो आपने लगाया है, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल एज पर नोटिस नंबर 30 ऑलरेडी अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। यदि आपने जो लगाया है और वो पोस्ट यहाँ पर नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। OBC दिल्ली का लगाइए 37 में। 38 में वही पॉइंट है कि डिफ़र, यहाँ पर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो अलग अलग भर गई हैं, उनको भैया पूरा दीजिए। आपने एफिडेविट भी लगाया था और यहाँ पर DT+B ने उसको वैलिड नहीं माना है। अब जिन साथियों ने जो भी एफिडेविट लगाया था मैं उनके लिए यहाँ बता देना चाहता हूँ, आप जिस भी साइबर कैफे से आपने फॉर्म भरवाया हो उनसे रिक्वेस्ट करें, हाथ पैर जोड़ें और अपने काम बना लें। उनकी डिटेल लेकर एक नए एफिडेविट में उसको अपलोड करें कि देखिए ये डिटेल थी जहाँ से हमने फॉर्म फिल किया और ये गलतियाँ हुई हैं। आगे वही सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर 10 सर्टिफिकेट मारा जा रहा है। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एज रिलैक्सेशन वो देख लीजिएगा साथियों। 10वीं का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, वो आपको लगाना ही पड़ेगा। आगे सेम रिपीट पॉइंट है, EWS आपको चाहिए 19-20 का। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है, बिफोर कट ऑफ डेट का मेंशन नहीं किया है, बस सिर्फ और सिर्फ 19-20 का EWS सर्टिफिकेट मांगा गया है। काफ़ी परेशान थे वो साथी। और देखिए जिनको ये रिकॉल दिया गया है, किसी भी ग्राउंड पर आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी के बाद कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा जो भी आपका ग्राउंड हो, अगर आपने एडोजियर नहीं फिल किया। सेकंड अपॉर्चुनिटी जो आपको दी जा रही है 17/5 से 21/5 तक, 17/5 से 21/5 तक
17 मई से 21 मई तक आपको हर हाल में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, अदरवाइज कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये सॉल्यूशन पहुंच पाएँ कि उनका अपना एडोसियर किस प्रकार कंप्लीट करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।